हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? तो ये एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। कहाँ से कहाँ तक के लिए? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कोई दो पॉइंट के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे टॉकिंग ऑन फोन, फोन पर बात कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन हो गया। अब मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ये ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट, ये इनपुट है। इनपुट से हम लोग इनपुट वॉइस वॉइस के फॉर्म में होता है इनपुट। ये ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर में जाता है जहाँ हम लोग फिजिकल से इलेक्ट्रिकल इनपुट में कन्वर्ट करता है ये ट्रांसड्यूसर। और ट्रांसड्यूसर से ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर में जाता है जहाँ हम लोग मॉड्यूलेशन होता है, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो वो ट्रांसमीटर है इंक्रीज होता है। ये हो गया चैनल। चैनल के बाद रिसीवर में आता है, रिसीवर से फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर में जाता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बाद फिर आपको आउटपुट मिल जाता है टू द अनदर पर्सन। तो ये बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है। अब देख लीजिए ऐसे, ये देखिए, ये ब्लॉक डायग्राम है। ये इनपुट है, इनपुट है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ओपी आउटपुट है। अब हम लोग देखते हैं इनपुट क्या है, एक एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो इनपुट क्या है? इनपुट एक कोई भी वॉइस है। कौन सा वॉइस है? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है, वी कैन नॉट, ये फिजिकल क्वांटिटी है तो ये हम लोग फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग सिस्टम में दे नहीं सकते हैं। तो हम लोग सिस्टम में क्या दे सकते हैं? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो हम लोग इसलिए हम लोग ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं, ट्रांसड्यूसर। तो ये हम लोग वी कैन नॉट सेंड द फिजिकल क्वांटिटी इनटू अ डिवाइस, डिवाइस में सेंड नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? कन्वर्ट करेगा। क्या कन्वर्ट करेगा? फिजिकल को, फिजिकल जो इनपुट है, वॉइस जो है, उसको इलेक्ट्रिकल इनपुट में कन्वर्ट करेगा। तो ये बेसिकली इनपुट ट्रांसड्यूसर का फंक्शन होता है। अब देखिए, वी नीड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है ऑफ द इनपुट, इनपुट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि जो नॉइज़ है, नॉइज़ जो इंट्रोड्यूस होता है एट द चैनल, वो हम लोग सरप्रेस कर सकें, उसको हम लोग नॉइज़ को दबा सकें। ये ना हो कि वो जो नॉइज़ चैनल में इंटर हो रहा है उसके वजह से इनपुट का जो सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल, उसको इफ़ेक्ट हो जाए। इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, उसी को हम लोग मॉड्यूलेशन कहेंगे आगे जाके। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। क्या? इंक्रीज़ करने के लिए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने के लिए, इनपुट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। ओके, तो थ्रू द चैनल, थ्रू द चैनल द इलेक्ट्रिकल इनपुट जो होता है वो जाता है रिसीवर को। रिसीवर चैनल से इलेक्ट्रिकल जो कोई भी इनपुट होगा वो रिसीवर को जाएगा, जहाँ एक्चुअल जो इनपुट होगा वो ले लिया जाएगा रिसीवर में। और जो नॉइज़ है और जो इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग हटा देते हैं, रिसीवर में हम लोग हटा देते हैं। अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ये बेसिकली कन्वर्ट करता है। अब हम लोग तो जो सेकेंड पर्सन है, जो सेकेंड पॉइंट है, वहाँ तो हम लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं चाहिए हम लोग को डिज़ायर्ड आउटपुट में क्या चाहिए? फिजिकल इनपुट चाहिए। तो फिजिकल इनपुट के लिए हम लोग आउटपुट ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा फिर से सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करेगा फिजिकल क्वांटिटी में। क्यों? इन डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब हम लोग टेक्निक्स सीख लेते हैं कम्युनिकेशन का। कुछ टेक्निक्स, दो टेक्निक्स होते हैं। बेस बैंड का कम्युनिकेशन होता है और एक होता है बैंड पास कम्युनिकेशन। तो बेस बैंड में क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ये बेस बैंड जो सिग्नल है ये बेसिकली क्या है? ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? इसमें नॉइज़ एंटर होने के बाद, नॉइज़ इंटरफेरेंस के बाद ये सिग्नल जो होता है, सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल इफेक्ट हो जाता है। वो आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट
देने के लिए वो नहीं रहता है उतना, तो इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं होता है ये बेस बैंड सिग्नल। जैसे हो गया आपका कोई भी मैसेज सिग्नल हो गया, मैसेज सिग्नल हो बेस बैंड सिग्नल का, बेस बैंड कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। अब बैंड पास कम्युनिकेशन, तो बैंड पास कम्युनिकेशन क्या है, ये बेसिकली ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये बहुत दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है ये सिग्नल, और इसमें कोई भी इसमें सिग्नल, ये सिग्नल में ओरिजिनल सिग्नल में हम लोग कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो दैट मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, ओरिजिनल सिग्नल मॉड्यूलेट हो, मॉड्यूलेशन ओरिजिनल सिग्नल का मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग कैरियर सिग्नल का यूज़ करते हैं। ये हम लोग मॉड्यूलेशन अगले वीडियो इसमें हम लोग मॉड्यूलेशन का बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो के लिए।